नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करेंगे भीम और राक्षस लेसन, जिसके राइटर हैं विष्णु प्रभाकर। इनका जन्म, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में और मृत्यु 2009 में हुई थी। इनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले में यानी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जीवनी क्या होती है? बायोग्राफी। इनकी जीवनी का नाम है, जिस बुक में इनकी जीवनी लिखी है उस बुक का नाम है आवारा मसीहा। इनका वैसे तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास मतलब नॉवेल्स और स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन इनका एक फेमस उपन्यास है अर्धनारीश्वर, जिस पर इन्हें केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला था। यानी केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा वो उपन्यास पुरस्कृत है। भीम और राक्षस। भीम कौन है? भीम का जो कनेक्शन है वो सभी जानते हैं कि महाभारत से है। महाभारत हमारा पौराणिक ग्रंथ है। महाभारत में भीम 5 पांडवों में से एक है। 5 पांडव कौन है? सबसे पहले है युधिष्ठिर, सेकंड है भीम, थर्ड अर्जुन, नकुल, सहदेव, और इनकी माता का नाम है कुंती। तो ये भीम और राक्षस कहानी महाभारत का ही एक स्मॉल पार्ट है, मतलब एक इंसिडेंट है, छोटा सा ड्रामा टाइप है, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसे हम एकांकी के रूप में जानते हैं। जब भी किसी बड़ी स्टोरी का एक छोटा सा इंसिडेंट अलग से एक कहानी के रूप में या एक ड्रामे के रूप में किया जाता है तो हम उसे एकांकी कहते हैं। वैसे तो हम बड़े को तो नाटक कहते हैं, लेकिन हम उसे छोटे से पार्ट को, छोटे से इंसिडेंट को एकांकी कहते हैं। तो भीम और राक्षस एकांकी का आशय है कि यह एक पौराणिक एकांकी है। पौराणिक एकांकी मतलब हमारे पुराणों से रिलेटेड है, हमारे ग्रंथों से, पुराने ग्रंथों से रिलेटेड है, यानी मिथोलॉजिकल यूनिट है ये एकांकी, मिथोलॉजिकल यूनिट। भीम के द्वारा बकासुर का वध। अब बकासुर कौन है? राक्षस। इस एकांकी का कथासार है। कथासार मतलब इस पूरे एकांकी की स्टोरी, मेन इंसिडेंट मैंने बताया वो एकांकी होता है। तो भीम और बकासुर की फाइट होना, लड़ाई होना, और उसमें बकासुर का वध करना, बकासुर को मार देना, वध मतलब किल कर देना, यही इस एकांकी की मेन स्टोरी है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। संदेश मतलब मैसेज। इस एकांकी का मैसेज क्या है कि दानव को एक आदमी के द्वारा मारना, मतलब दानव की बुराइयों का अंत करना एक ह्यूमन के द्वारा। तो मानवता की जीत होना, मानव की जीत, विक्ट्री, अच्छाई के सामने, गुडनेस के सामने बुराई, इविल की हार हो जाना, इविल का डिफीट हो जाना, इस एकांकी का संदेश है। मतलब किसी भी बुरे आदमी की बुराइयों खत्म करके अच्छाइयों को सारे में स्प्रेड करना ही इस एकांकी का संदेश है, एकांकी का मैसेज है। अब एकांकी है तो इसमें कैरेक्टर्स भी होंगे। कैरेक्टर्स यानी पात्र परिचय इसमें जो है वो है ब्राह्मण, घर का मालिक, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, कुंती, भीम की माता, भीम कुंती का पुत्र, बकासुर, राक्षस। टोटल 5 पात्र का इंट्रोडक्शन, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। पहला सीन। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ब्राह्मण, हम ब्राह्मण कैसे लिखते हैं। ब के नीचे क्रॉस रा, आ की मात्रा, ह के नीचे क्रॉस लाइन, हा किसी भी लेटर के नीचे क्रॉस लाइन, इस तरीके से क्रॉस लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि वो लेटर हाफ यूज होता है। म एंड ण, ब्राह्मण। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है ब्राह्मण को। मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य है। आंगन क्या होता है? कोर्टयार्ड। मंच स्टेज। अब ड्रामा है तो मंच, स्टेज पर कुछ सीन क्रिएट किया गया है जिसमें एक मकान, एक घर का एक सीन है, और किस घर के किस पार्ट का सीन है? आंगन का, कोर्टयार्ड का। गरीब ब्राह्मण का घर है। वह घर किसका है? एक ब्राह्मण का है जो कि गरीब है। सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। जैसे ही स्क्रीन उठती है, स्क्रीन रिमूव होती है, एकांकी स्टार्ट होता है, वैसे ही सब लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। और सब लोग रो रहे हैं तो चारों तरफ उदासी है। उदासी मतलब सब दुखी, दुख का क्लाइमेट है, दुख का एटमोस्फेयर है, पूरा का पूरा दुखी एटमोस्फेयर है।
ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मणी किसी से कह रही है कि मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, मतलब वो अपनी केयर अपने आप कर सकते हैं, तुम्हें उन्हें संभालने में कठिनाई यानी उनकी केयर करने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चे बड़े हैं। ब्राह्मण, नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है, तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा, बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं, फिर बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं ही जाऊंगा। अब इसका मतलब ब्राह्मणी किससे बात कर रही थी, ब्राह्मण से। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं जाऊंगी, ब्राह्मण उसकी बात का आंसर देता है कि नहीं तुम कैसे जा सकती हो, अगर तुम चली गई तो इस घर में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि घर में मतलब एक लेडी सब कुछ होती है, उसके अकॉर्डिंगली ब्राह्मण के अकॉर्डिंगली एक लेडी सब कुछ होती है, अगर तुम चली जाओगी तो घर में क्या रहेगा, और बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो अपनी केयर अपने आप कर सके, उन्हें तुम्हारी मदद तुम्हारी हेल्प चाहिए, फिर बेटी का विवाह भी करना है और अभी तो हमारी डॉटर की भी मैरिज करनी है, नहीं मैं ही जाऊंगा, नो आई विल ओनली गो। ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी। ब्राह्मणी के अकॉर्डिंगली ये है कि घर में एक जेंट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंट्स जब अर्न करता है, मनी लाता है, तभी घर के बाकी फैमिली मेंबर जो होते हैं वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, तो अगर तुम चले गए तो घर का सहारा, घर की हेल्प, घर का बैलेंस ही चला जाएगा पूरा, तो नहीं मैं ही जाऊंगी, मैं ही जाऊंगी। लड़की, माँ न तुम जाओगी न पिताजी को जाने दोगी, मैं ही जाऊंगी। अब लड़की, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जो बेटी यानी डॉटर है, उसने कहा कि नहीं ना तो आप जाओगी माँ, ना पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाएं, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है, जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं, तभी सहसा मतलब सडनली बाहर से कुंती और भीम आते हैं। ब्राह्मणी कहती है कि नहीं नहीं, मेरे रहते हुए मतलब मैं जिंदा हूँ और तुम मरने को जाओगी, नहीं तुम नहीं जाओगी। सब लोग जोर से रोने लगते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, उसकी बेटी, लेकिन सडनली तभी किसकी एंट्री होती है, भीम और कुंती की। कुंती, क्या बात है, तुम सब लोग क्यों रो रहे हो, वाई ऑल। भीम, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या विपदा आ पड़ी। भीम ने बस इतना तो सुना था कि कहीं जाना है, सब कह रहे कहीं जाना है, पर कहाँ जाना है भीम को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो बहुत कंफ्यूज था, इसलिए उसने पूछा क्या विपदा आ पड़ी। विपदा मतलब डिजास्टर यानी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि कहाँ जाना है तुम लोगों को। कुंती, अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओ, कोई नहीं बोलता, सब उसी तरह रोते रहते हैं। कुंती पूछती है फिर से, लेकिन सब कोई उसकी बात का आंसर नहीं देता, सब उसी तरह कंटिन्यू रोते रहते हैं। भीम, हाँ हाँ रोना बंद करो, बात तो बताओ आखिर क्या है। ब्राह्मण, क्या बात है, मेरा भाग्य फूट गया, भाग्य फूट गया मतलब मेरा लकी खराब है, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यहाँ की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती, मेरा तो बुलावा आ गया। ब्राह्मण कहता है कि मेरा लक खराब है, मेरे कर्म फूट गए हैं, मेरी किस्मत खराब है कि मैं इससे कहता रहा, मतलब अपनी वाइफ अपनी ब्राह्मणी से कहता रहा कि चल हम इस एक चक्र नगरी को, इस सिटी को छोड़ करके किसी और प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उसका तो इतना अट्रैक्शन हो गया इस सिटी से, इतना प्यार है इसको इस सिटी से कि ये छोड़ने को तैयार नहीं हुई, यहाँ की मिट्टी में रम गई, यानी यहाँ की मिट्टी मठ की खुशबू इसकी बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट में बस गई है, मतलब रहती है कि ये इस मिट्टी को छोड़ के जाने को रेडी नहीं हुई। मेरा तो बुलावा आ गया, लेकिन अब ये तो जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो बुलावा आ गया, मतलब कॉल कर रहा है कोई। कुंती, कहाँ से बुलावा आ गया, कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुंती ने कहा, अरे कहाँ से बुलावा आ गया, बताओ तो, हम कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि मतलब गेस्ट हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं बहन, तुम तो हमारे गेस्ट हो, मैं अपनी प्रॉब्लम में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, मैं अपने दुख में तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। कुंती, अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ।
हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है। बेटी मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की डॉटर। कुंती ने कहा ठीक है तुम मत बताओ, मैं अपनी बेटी से ही पूछती हूँ। वो ब्राह्मण की बेटी के पास गई और उसने कहा क्या प्रॉब्लम है बेटी बताओ। ब्राह्मणी अजी बता क्यों नहीं देते, ये परदेशी हैं। उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। परदेशी होता है फॉरेनर, मतलब किसी और प्लेस से यहाँ पर आए हुए हैं। तो तुम बता क्यों नहीं देते, इन्हें क्या पता उस राक्षस के बारे में। ब्राह्मण हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। ब्राह्मण ने कहा उसका पूरा नाम फुल नेम तो बकासुर है, हम उसे बक कहकर बुलाते हैं। आगे के वीडियो में हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।